प्रीएम्बल को संविधान की आत्मा और परिचय पत्र कहा जाता है। यह उन आदर्शों और उद्देश्यों को बताती है जिन्हें हमारा देश प्राप्त करना चाहता है। 1. प्रस्तावना का मूल पाठ, सारांश। प्रस्तावना की शुरुआत इन शक्तिशाली शब्दों से होती है: हम, भारत के लोग। ये दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का असली स्रोत भारत की जनता है। इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। 2. 4 मुख्य स्तंभ, आदर्श। प्रस्तावना भारत के नागरिकों के लिए 4 मुख्य चीजें सुनिश्चित करती है। 1. न्याय, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 2. स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 3. समता, इक्वालिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 4. बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। 3. प्रस्तावना से जुड़े रोचक तथ्य। प्रेरणा। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव है। आधार: ये पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर आधारित है। सजावट: प्रस्तावना के पन्ने को प्रसिद्ध चित्रकार बेओहर राम मनोहर सिन्हा, जबलपुर ने सजाया था। पन्ने के नीचे दाएं कोने में उनके हस्ताक्षर राम देखे जा सकते हैं। संशोधन: प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार बदलाव किया गया है। 42वां संशोधन 1976। इस दौरान 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटेग्रिटी। 4. कानूनी महत्व। संविधान की कुंजी। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन मामले 1960 में इसे संविधान को समझने की कुंजी बताया। केशवानंद भारती केस 1973। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ। शब्द अर्थ: प्रभुत्व संपन्न। भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसलों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। पंथनिरपेक्ष: राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। गणराज्य: देश का प्रमुख, राष्ट्रपति, वंशानुगत राजा नहीं होगा, बल्कि चुना हुआ होगा। क्या आप जानते हैं, जब संविधान सभा में प्रस्तावना पर बहस हो रही थी तो कुछ सदस्यों ने इसे ईश्वर या गांधी जी के नाम से शुरू करने का सुझाव दिया था, लेकिन अंत में इसे हम भारत के लोग के साथ ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अवना प्रीएम्बल हमारे लोकतंत्र का आधार है। यहां इसका पूरा प्रामाणिक पाठ दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य अंगों का विश्लेषण। 1. शक्ति का स्रोत। हम भारत के लोग माइनस ये दर्शाता है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। 2. भारत की प्रकृति। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन। भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी, सोशलिस्ट। गरीबी और अवसर की असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य। पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान संरक्षण। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। जनता द्वारा चुनी गई सरकार। गणराज्य, रिपब्लिक। देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति, वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। 3. संविधान का उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना। 4. अपनाने की तिथि: 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अंगीकृत, अडॉप्ट, स्वीकार करना। अधिनियमित, इनैक्ट, कानूनी रूप देना, लागू करना। आत्मार्पित, गिव टू आवरसेल्व्स, स्वयं को सौंपना। एक महत्वपूर्ण जानकारी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने यह सुनिश्चित किया कि प्रस्तावना की भाषा इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली हो कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहे। क्या आप इतिहास के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है
इस पर लंबे समय तक विवाद रहा, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया। संक्षेप में उत्तर है हाँ, वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग भाग है। इस निर्णय तक पहुंचने के लिए दो ऐतिहासिक कानूनी मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं। 1. बेरूबारी यूनियन मामला 1960। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने वाली कुंजी तो है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। नतीजा, उस समय यह माना गया कि प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। 2. केशवानंद भारती मामला 1973 - ऐतिहासिक मोड़। यह भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा मामला था। इसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच ने बेरूबारी मामले के फैसले को पलट दिया और व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। चूंकि ये संविधान का हिस्सा है, इसलिए संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन संसद इसके मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, यानी न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे बुनियादी आदर्शों को हटाया नहीं जा सकता। 3. LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट है। निष्कर्ष, वर्तमान स्थिति। विशेषता, स्थिति, क्या ये भाग है? हाँ। क्या इसमें संशोधन हो सकता है? हाँ, लेकिन मूल ढांचे को छेड़े बिना। क्या इसे कोर्ट द्वारा लागू कराया जा सकता है? नहीं, ये गैर न्यायिक है, यानी आप केवल प्रस्तावना के आधार पर केस नहीं जीत सकते, लेकिन कानूनों की व्याख्या के लिए इसका सहारा लिया जाता है। एक रोचक तथ्य, प्रस्तावना को संविधान सभा ने सबसे अंत में पारित किया था, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये बाकी संविधान के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इसी तर्क का उपयोग केशवानंद भारती केस में इसे भाग साबित करने के लिए किया गया था। संविधान सभा में प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। यहां इससे जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। 1. किसने और कब पेश किया? प्रस्तुतकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। तारीख 13 दिसंबर 1946, संविधान सभा की तीसरी बैठक के दौरान। महत्व, यह प्रस्ताव वो नींव थी जिस पर पूरा संविधान बनाया गया। इसमें बताया गया था कि स्वतंत्र भारत का ढांचा कैसा होगा और उसके नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे। 2. कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल बना। प्रस्तावना से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति। BN राव। उन्होंने प्रस्तावना का शुरुआती मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की थी। डॉक्टर BR अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रस्तावना की भाषा कानूनी रूप से सटीक और न्यायपूर्ण हो। हसा मेहता, उन्होंने प्रस्तावना में मानवाधिकारों और समानता के शब्दों को मजबूती देने के लिए सुझाव